नमस्ते नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी की सभी शिफ्टों का एसएससी जीडी का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो दोस्तों आगे जिन लोगों का एग्जाम है उन लोगों के लिए ये वीडियो स्पेशल होने वाला है, क्योंकि 23 जनवरी के सभी शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका जो PDF है टेलीग्राम पर भेज दिया गया है, तो आप वीडियो को पॉज करके पहले जाके देख लीजिए टेलीग्राम पे PDF है कि नहीं, इसके बाद ही वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका लखनऊ घराना राइट था। इसके अलावा नृत्य पूछेगा तो कथक नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों बात करें सबसे पुराना घराना का, तो ग्वालियर जो घराना है सबसे पुराना है। इसके अलावा सबसे बड़ा ख्याल घराना भी ग्वालियर ही है, और इसके जो जन्मदाता हैं उस्ताद नथतन बीरबख्श जी आपके इसके ग्वालियर घराना के जन्मदाता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, कुचिपुड़ी नृत्य का शुभारंभ किसकी याद में किया गया था। तो 17वीं शताब्दी में वर्तमान में कुचिपुड़ी शैली को सिद्ध ध्रुव योगी नामक एक वैष्णव कवि के द्वारा भरत मुनि के नाट्य शास्त्र और नंदकिशोर के अभिनव दर्पण के आधार पर एक अनूठी और विशेष शैली को विकसित किया गया था। तो ये दोस्तों आपका कुचिपुड़ी नृत्य को विकसित किया गया था उन्हीं की याद में। इसके अलावा बात करें कुचिपुड़ी नृत्य का, तो ये एक आपका भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ये किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से दोस्तों आपका ये कुचिपुड़ी नृत्य है जो कि संबंधित है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में एक जिला है कृष्णा जिला, उसी में एक गाँव है कुचिपुड़ी, उसी के नाम पर कुचिपुड़ी जो नृत्य रखा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या स्किल इंडिया कब शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका शुरुआत 15 जुलाई 2015 था। ठीक है, इसके अलावा इसको कौन मंत्रालय है जो कि आपका ऑर्गेनाइज करता है, तो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप आपका मंत्रालय, मतलब कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा इसको रन किया जाता है। अगला क्वेश्चन था कार्बन का परमाणु क्रमांक संख्या दोस्तों आपका कितना होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 6 है। इसके अलावा कार्बन का जो आपका चिन्ह होता है, साइन होता है, आपका C होता है। इसके अलावा कार्बन है जो कि आवर्त सारणी में कितने स्थान पर आता है, तो ये दोस्तों आपका 14 स्थान पर आपका आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, दीपा कर्माकर किस ओलंपिक में डेब्यू की थी। तो दोस्तों आपको बता दें रियो 2016 में जो आपका ओलंपिक हुआ था, उसी में दीपा कर्माकर ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला जिम्नास्ट बनी थी। तो इसका राइट आंसर आपका रियो 2016 था। इसके अलावा ये किस राज्य से संबंधित है, तो त्रिपुरा राज्य से ये भारतीय जिम्नास्ट है जो कि संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था अगला, भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है या किसने कहा है। तो आपको बता दें भारतीय संविधान का जो आत्मा है वो कहा गया है अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 में दोस्तों आपको क्या है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। इसके अलावा ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा था। तो प्रस्तावना को संविधान का आत्मा जब की बात आएगी तो ठाकुर दास भार्गव, इसके अलावा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कही जाएगी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था अगला, सबसे कम जनसंख्या वाला दूसरा राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका मिजोरम राइट आंसर था। इसके अलावा सबसे कम जनसंख्या वाले राज्यों में देखें तो पहले तो आपका सिक्किम आता है, लेकिन दूसरा आपसे पूछा गया था जो कि मिजोरम था। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश दोस्तों आपका तीसरा नंबर सबसे कम। इसके अलावा गोवा आपका आता है। इसके अलावा सबसे कम जनसंख्या वाला आपका केंद्र शासित प्रदेश देखें तो लक्षद्वीप, दमनदीप, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार और सिक्किम, इस तरह से आपका अरेंजमेंट है। इसके अलावा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देखें तो सबसे टॉप पर आपका उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है, तब आंध्र प्रदेश, इसके बाद मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला उत्सव तुरग्या कितने दिनों तक चलता है। तो आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश में जो तुरग्या जो त्यौहार है वो दोस्तों आपका 3 दिनों तक चलता है। डेट जब पूछेगा तो 10, 11, 12 जनवरी, और किन लोगों को द्वारा किया जाता है, तो मोनप्पा जनजाति के लोगों के द्वारा ये तुरग्या जो त्यौहार है वो आपका किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो मैनीमुट्टी फॉल्स इसका राइट आंसर था। इसके अलावा केरल का सबसे बड़ा जलप्रपात तो अथिरापिल्ली जलप्रपात, जो कि केरल में त्रिशूर जिले में चलकुडी नदी पर स्थित है। इसका अन्य नाम की बात करें तो द नियाग्रा ऑफ इंडिया इसका अन्य नाम भी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
कि बेंगलुरु टेक समिट BTS 2022 का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। उद्घाटन समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, संयुक्त अरब अमीरात के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल अर्थव्यवस्था राज्य मंत्री उमर बिन सुल्तान अल ओलमा शामिल हुए थे। इसके अलावा थीम की बात की जाएगी तो टेक फॉर नेक्स्ट जनरेशन इसका थीम था। अगला है कि भारतीय चुनाव आयोग कौन कौन से चुनाव करवा सकता है या करवाता है? तो भारतीय चुनाव आयोग के पास राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के किसी भी सदन का चुनाव या राज्य विधानसभा का चुनाव कराने का अधिकार होता है। इसके अलावा भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की बात की जाएगी तो 25 जनवरी 1950 में किया गया था। इसके अलावा 25 में जो अभी वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं राजीव कुमार बिल्कुल हैं। अगला क्वेश्चन है आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका एनीमिया हो जाएगा। इसके अलावा बात करें विटामिन ए की कमी से तो रोतोंदी, जिसे कि जीरोफ्थेल्मिया भी कहा जाता है, वो होता है। विटामिन B6 की कमी से या B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है या रुधिर की कमी हो जाता है। इसके अलावा विटामिन C की कमी से स्कर्वी हो जाता है या मुसरे है कि जो कि फूलने लगता है, मसूरे। इसके अलावा विटामिन D की कमी से आपका सूखा रोग होता है, जिसे कि रिकेटस से भी जाना जाता है। इसके अलावा विटामिन E की कमी से आपका जनन शक्ति कम हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का मानक समय GMT से है, मतलब डैश से है। तो भारत का जो मानक GMT है दोस्तों आपका 82.5 डिग्री पूरब है। इसके अलावा भारत का जो मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 4-5 घंटे आगे है। इसके अलावा भारत में जो इलाहाबाद की नैनी के समीप से गुजरने वाली 82 डिग्री त्रिपूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय जो कि माना जाता है। अगला क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना में भारी औद्योगिकरण का चरण शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका सेकेंड पंचवर्षीय योजना है, जो कि आपका 56 से 61 तक चला था। इसके अलावा पहली पंचवर्षीय योजना की बात की जाएगी तो 51 से 60 चला था, जिस पर कृषि पर विकास पर जोर दिया गया था। इसके अलावा सेकेंड वाला औद्योगिक विकास पर और थर्ड वाला अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना। इसके अलावा फोर्थ वाला दोस्तों पहला स्थिरता के साथ विकास और दूसरा आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना। अगला जो क्वेश्चन है कि मौर्योत्तर काल में जिसके पास जमीन न होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर नहीं मिल पाया है, लेकिन मौर्य काल भूमि से संबंधित जो शब्दावली है उसको हम लोग देख लेते हैं। आराम जो भूमि है उसको किसको कहा जाता है? तो जिस भूमि में उद्यान हो उसे आराम भूमि कहा जाता था। बिना जुती हुई भूमि को आकृष्ट भूमि कहा जाता था। जिस भूमि पर वर्षा न हो उसे आदेव मातृक भूमि कहा जाता है। इसके अलावा जुती हुई भूमि को कृष्ट कहा गया था। इसके अलावा राजा के शिक्षक, पुरोहित और वेद पाठी ब्राह्मण को दी जाने वाली भूमि ब्रह्मदेव कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है बंगाल के समाज सुधारक कौन थे जिनके प्रयास से अंग्रेज सरकार ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया था? तो इसके राइट आंसर ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है जो कि 16 जुलाई 1856 ईस्वी को पारित हुआ था। इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन था कि बिहार विधान उपचुनाव 2022 में गोपालगंज से कौन जीता है? तो इसका राइट आंसर आपका कुसुम देवी हो जाएगा, जो कि बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। इसके अलावा बिहार विधानसभा का 3 और उपचुनाव हुए हैं। इसके अलावा पहला आपका बोचहा उपचुनाव हुआ था जिसमें अमर कुमार पासवान विजेता हुए थे राष्ट्रीय जनता दल के। इसके अलावा मोकामा उपचुनाव की बात करेंगे तो नीलम देवी विजय हुए थे राष्ट्रीय जनता दल की। और कुर्नी जो विधानसभा चुनाव हुआ था केदार प्रसाद गुप्ता विजय हुए थे भारतीय जनता पार्टी के। अगला जो क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है? तो भरत मुनि इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि संस्कृत भाषा में नाट्य शास्त्र की रचयिता किए थे। इसके अलावा अष्टाध्यायी के लेखक की बात की जाएगी तो पाणिनि हो जाएगा। इसके अलावा बुद्ध चरित्र की बात की जाएगी तो अश्वघोष और मुद्र राक्षस की रचयिता विशाख दत्त हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कबड्डी के कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो आपको बता दें जो कबड्डी का कोर्ट है उसकी लंबाई 13 मीटर 43 फीट
होता है। पुरुष के लिए बात करेंगे तो 10/13 मीटर यानी कि 33 फीट इंटू 43 फीट, और महिलाओं के लिए बात करेंगे तो 8/12 मीटर्स यानी कि 26 फीट इंटू 39 फीट। अगला जो क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो इसका राइट आंसर आपका भारत हो जाएगा। सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है हमारे देश भारत का ही है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, चरक किससे संबंधित था, तो चरक दोस्तों आपका चिकित्सा आयुर्वेद से संबंधित था। इसके अलावा फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन चरक को ही कहा जाता है। इसके अलावा कुषाण वंश के शासक कनिष्क का ये समकालीन भी था। अगला है कि गोवा का लोक नृत्य कौन कौन सा है, तो गोवा की जो लोक नृत्य में दोस्तों आपका फुगरी नृत्य, घोड़े मोंदनी, गोफ नृत्य, दिवाली नाच, देखनी नृत्य, डडोलो, धनगर नृत्य, कुनवी, तलगरी और कोरेडिन्हो नृत्य और मोरू, लेम, टोनी मेल और भुवंदो, ये दोस्तों आपका गोवा का लोक नृत्य है। अगला जो क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका सिक्किम हो जाएगा। इसके अलावा मिजोरम जो है दूसरा सबसे छोटा राज्य है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद दोस्तों आपका गोवा है। इसके अलावा सबसे कम जनसंख्या वाला लक्षद्वीप की बात की जाएगी, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाएगी तो आपका लक्षद्वीप है, ठीक है। सब सर्वाधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और एमपी है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका वेम्पति चिन्नास्वतम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर कुचिपुड़ी हो जाएगा। इसके अलावा रुक्मिणी देवी अनुडले की बात की जाएंगे तो ये भरतनाट्यम से है संबंधित। पंडित बिरजू महाराज कथक से, उदय शंकर आपके फ्यूजन से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है, मीराबाई चानू ने 2021 में कौन सा पदक जीता है, 2022 का जो 2020 का आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ था जो कि 2021 में खेला गया था, उसमें मीराबाई चानू ने दोस्तों आपका कौन सा पदक जीता था, तो आपका बता दें रजत पदक जीता था 49 kg वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु त्रिज्या क्या होता है, तो किसी परमाणु के नाभिक केंद्र से उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्ष के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी फसल उत्तर भारत में खरीफ और दक्षिण भारत में रबी की हो जाती है, तो तिल इसका राइट आंसर था, जो कि उत्तर भारत में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल हो जाता है। इसके अलावा अरंडी की बात करेंगे तो अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतुओं में बोया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, अनुच्छेद 166 से संबंधित है, तो राज्य की सरकार के कार्य का संचालन राज्यपाल के द्वारा माना जाएगा, यह आपका अनुच्छेद 166 में वर्णित है। अगला जो क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को राजेंद्र प्रसाद किस समिति के अध्यक्ष थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उन्हें बनाया गया था। लेकिन जब दूसरा जो बैठक होता है आपका 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। इसके अलावा हरेंद्र कुमार मुखर्जी को इसके उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। तो अपना देख लीजिएगा इसका क्या राइट आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, 13वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर मेघालय हो जाएगा। मेघालय 13वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी की है। अगला जो क्वेश्चन है, नवंबर 2022 दिल्ली की सी डॉट परिसर में उद्यमिता सेल और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर डॉक्टर श्री अश्नवी वैष्णव जी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि कौन सा महासागर है हिंद महासागर का विस्तार है, तो इसका जो राइट आंसर है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन है, तो माधवपुरी बुच इसका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व होते हैं, तो कुल आपके आवर्त सारणी में 118 तत्व सम्मिलित हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कितना स्थान रखता है, तो आपको बता दें कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत है जो कि विश्व में दूसरा स्थान रखता है, पहला नंबर पे आपका चीन है। इसके अलावा विश्व का जो कुल क्षेत्रफल आपका जो भारत रखता है 2.4% ही रखता है, लेकिन आबादी आपका 17% है आपका भारत में, ठीक है। 17% आबादी को कवर करता है भारत में, लेकिन क्षेत्रफल 2.4% ही है। अगला जो क्वेश्चन है कि सिंधी लोग मकर संक्रांति को किस नाम से बनाते हैं, तो सिंधी समाज के जो लोग हैं मकर संक्रांति को तिरमुरी के नाम से बनाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि वीर लखन नायक कौन से प्रांत से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका ओडिशा था, जो कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसके बाद जो अंग्रेजों ने इन्हें फांसी पर लटका दिया था। अगला जो क्वेश्चन है कि आर्टिकल 279A किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों आपका जो जीएसटी का परिषद होता है उससे संबंधित आपका आर्टिकल 289A है। इस जीएसटी के परिषद में कौन कौन आपके होते हैं, तो पहला तो दोस्तों आपका केंद्रीय वित्त मंत्री होगा। इसके अलावा अन्य सदस्यों में केंद्रीय राजस्व या वित्त राज्य मंत्री तथा सभी राज्यों के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पहला जूट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, जूट मिल, तो आज का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1855 में किया गया था, लेकिन कहाँ किया गया था, तो ये आपका कोलकाता
के पास हुगली नदी पर रिश्रा में किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के बाद किसान ने कैसा बीज बोया था, तो उच्च उपज देने वाला बीज को हरित क्रांति के बाद किसानों ने बोया था। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है शोभना नारायण का संबंध किससे है, तो शोभना नारायण जो कि दोस्तों आपका एक कथक नृत्यंगना थी। ठीक है, तो इनका संबंध इसी से इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय को कैसे निकाला जाता है, तो किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के द्वारा पूरे वर्ष में उत्पादित वस्तु अथवा के शुद्ध मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र और व्यक्ति की आजादी कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन था कि शिल्पाधिकारम की रचना कितने वर्ष पहले हुआ था, तो शिल्पाधिकारम की जो रचना है आपको तो पहले बता दें कि तमिल साहित्य है। ठीक है। इसके अलावा इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है नूपुर की कहानी होता है, और इसका महाकाव्य की रचना सेन वंश के शासक सेन गुटुवन के भाई इलांगो आदिकल के द्वारा लगभग ईसा की 2री और 3री शताब्दी में किया गया था। अभी आपका 21वीं शताब्दी चल रहा है, तो इस चीज़ से आप अनुमान लगा सकते हैं कितना वर्ष पहले किया गया था। अगला क्वेश्चन है कबड्डी में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका 7 था, लेकिन टोटल जो खिलाड़ी होते हैं 5 होते हैं, लेकिन 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन 5 खिलाड़ी आपका रिजर्व में होते हैं। विरोधी टीम के खिलाफ आपका 7 खिलाड़ी ही मैदान पर उतरते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 4 kg कैलोरी कितने ग्राम प्रोटीन से बनता है, तो 1 ग्राम प्रोटीन से आपका 4 किलो कैलोरी आपका ऊर्जा बनता है। अगला जो क्वेश्चन है चूक फाट लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो चूक फाट जो लोक नृत्य है आपका सिक्किम से संबंधित है, इसे लेप्चा जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। कहाँ, मुंबई में हुआ था, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, जिसमें मात्र 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। और इसके संस्थापक कौन थे, एलन ऑक्टन ह्यूम, मतलब कि ह्यूम थे। और प्रथम जो कांग्रेस का अध्यक्षता हुआ था, मतलब उसके अध्यक्ष आपका विवेकचंद बनर्जी थे। अगला है कि भगवान महावीर ने गृह त्याग किस उम्र में किया था, तो इसका राइट आंसर आपका 30 साल की आयु में वह वर्धमान, यानी कि बचपन का नाम है भगवान महावीर जी का, तो उन्होंने घर त्याग कर दिया था और भटकते हुए तपस्वी बन गए थे। भगवान महावीर स्वामी की बात करेंगे तो 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के इनका जो जन्म है वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कि ड्रीम महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में कब मनाया जाता है, तो ड्रीम महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में जुलाई माह के महीने में मनाया जाता है। अगला है कि 2022 के स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था, जिसका राइट आंसर आपका पुडुचेरी हो जाएगा। इसके अलावा 2023 में बात करेंगे तो कर्नाटक के हुगली में आयोजित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है बर्मा जो भाषा है भारत के कौन से पड़ोसी देश में बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका म्यांमार था। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद कितना से कितना तक वर्णित है, तो आपका अनुच्छेद 52 से 65 आपका राष्ट्रपति से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि 2022 में दिल्ली का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो नरेश कुमार जी को दिल्ली का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ये पहले आपका अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव थे, लेकिन अब ट्रांसफर करके दिल्ली का बनाया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर आपका 25 साल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा राज्यसभा के मामले में यही उम्र आपका 30 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है कि मनुष्य का हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो मनुष्य का जो हृदय है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला जो क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहले क्या नाम था, तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स आपका नाम था, जो कि 2019 में बदल के खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान में आपके न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ को भारत के 50वें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये आपका वर्तमान में ही है। इसके अलावा 49वें जो मुख्य न्यायाधीश थे आपके उदेश उमेश ललित हैं। इसके अलावा जो 48वें मुख्य न्यायाधीश थे NV रमनाथ हैं। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके आज 23 जनवरी में पूछा गया था। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारे अब तक के 28 शिफ्टों में पूछे गए कुल जो आपके 576 प्रश्न हैं उसका जो PDF है विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ लेना चाहते हैं, तो ये दोस्तों मात्र आपको 20 रुपये में दोस्तों आपको ये उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें आपको GK GS और करंट अफेयर्स के प्रश्न मिलेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। 10 जनवरी से अब तक मतलब कि 23 जनवरी तक पूछे गए सभी शिफ्टों के प्रश्न को सम्मिलित किया गया है। और इसे संपर्क लेने के लिए दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर सामने आपको दिया गया है, तो जो लोग भी इच्छुक हैं आप लोग ले सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।